अब जो प्रेसिडेंट कहते हैं यूक्रेन की मेरी जान को खतरा है, या मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, पुतिन क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं वो? देखिए, मैं पहले आपका दूसरा प्रश्न लूंगा और फिर पहला वाला लूंगा। पुतिन जो हाँ। चाह रहे हैं उसका मूल मुद्दा यह है कि ईस्टवर्ड एक्सपांशन ऑफ नेटो किसी कीमत पर नहीं होगा। और उन्होंने जो परसों कहा कि स्वीडन और फिनलैंड को कि यदि वो भी अगर नेटो के ज्वाइन करने के विषय में सोचते भी हैं तो इसके परिणाम बहुत खराब होंगे। तो अब रशिया ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है कि यदि ईस्टवर्ड आप आएंगे तो फिर वो वॉर होगी। और उन्होंने करके दिखा दिया है यूक्रेन के केस में, इसके पहले जॉर्जिया के केस में। तो उसके बाद स्वीडन ने और फिनलैंड ने ये कहा भी कि हम अभी नहीं सोच रहे हैं। तो मतलब एक चीज तो उन्होंने एस्टेब्लिश कर दी कि अब फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपांशन ऑफ नेटो पर विराम लगा दिया है। मुझे लगता है कि ये क्या करेंगे, जो ओडिशा तक हो सकता है, ओडिशा का जो रीजन है वो खार्किव वाला रीजन है, वहां तक अपनी फौजें भेजेंगे। उसके बाद उस रीजन को अलग कर देंगे, साथ में जो ये दो नई रिपब्लिक्स बनाई हैं। और उसके बाद संभवतः कीव में एक पपेट गवर्नमेंट बिठाएंगे जो प्रो रशिया हो। वो कहेंगे कि ये तटस्थ है लेकिन प्रो रशिया हो। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जेलेंस्की साहब कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। मुझे लगता है कि उनकी जान को ज्यादा खतरा उनके खुद के लोगों से और उनकी पार्टी से है। हो सकता है कि अभी वो जो बयानात दे रहे हैं उनके उनकी कनपट्टी पे भी बंदूकें तनी हो। मैं थोड़ा सा व्यूवर्स से कहूंगा कि विकिपीडिया देखें, उसमें टाइप करें अजाव बटालियन, AZOV बटालियन। अब ये एजो बटालियन क्या है? ये अजाव सी के आसपास इन्होंने लगभग 12-14 हजार राइट विंग नियो नाजी, हाँ, जो पुतिन जो बोलते हैं उसमें पूरी सच्चाई नहीं है लेकिन कुछ सच्चाई भी है कि ये जो नियो नाजिज्म वहां पर आया है। तो नियो नाजीज को इन्होंने फौज में भर दिया। और वो जो फौज है और जो नियो नाजीज हैं, ये इनकी जो राष्ट्रपति हैं उनकी पार्टी को चला रहे हैं और राष्ट्रपति को चला रहे हैं। तो आप उनके स्टेटमेंट देखिए। मैं बार बार ये पूछता हूँ, यदि देश खत्म हो रहा है तो आप एक शब्द क्यों नहीं कह पा रहे कि हम नेटो में नहीं जाएंगे? वो मना कर रहे हैं। आज तक उन्होंने नहीं कहा कि हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, जबकि नेटो उनका समर्थन नहीं कर रहा। उनके ऊपर प्रेशर है ये नियो नाजीज का, अजाव बटालियन का। और दूसरी बात, जी आप जवाब दीजिए, फिर अलीशा मैं आपके पास आती हूँ प्लीज। बड़ी स्पष्ट रूप से मैं ये दो बातें कहूंगा कि जहां तक चाइना का विषय है, चाइना के विषय में मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि अ वर्ल्ड ऑर्डर डोमिनेटेड बाय चाइना विल बी वेरी अगली। अमेरिका कितना भी खराब है लेकिन उसमें कुछ खूबसूरती, कुछ मानवता होती है उसके द्वारा डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर में। लेकिन जब चाइना के द्वारा डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर होगा तो दुनिया बड़ी बदसूरत बन जाएगी। लेकिन आपको दो चीजें समझनी होगी कि एक चीज होती है प्रोपेगेंडा और एक चीज होती है सच्चाई। इस वॉर के लिए रशिया को कहीं ना कहीं प्रेशर किया गया है। आप ये बताएं कि भारत में हम बैठे हैं, यदि हमारी गुजरात की या राजस्थान की सीमा पे पाकिस्तान चीनी सैनिक बिठा दे तो हम क्या करेंगे? तो नेटो की जो फोर्सेज हैं जो रशिया की वेस्टर्न बॉर्डर पर और ईस्टर्न यूरोप में आकर बैठी हुई हैं, तो उसके गर्दन पे छुरी रखने जैसा काम है। तो वो प्रतिक्रिया दिखा रहा है। फिर अभी आप, मैं आपको दो चीज बताऊंगा कि चूंकि रशिया यूक्रेन को पीट रहा है तो वो अंडरडॉग है, इसकी सहानुभूति अपने आप आती है। प्लस वेस्टर्न मीडिया का भी बहुत कुछ प्रोपेगेंडा होता है। अभी जेलेंस्की साहब जो बातें कर रहे हैं, इनके जो एम्बेसडर हैं भारत में, इन्होंने क्या कहा था कि आप यूएन में इंडिया जब स्टैंड ले रहा है तो ये तो सोचो कि आपके बच्चे भी वहां पर हैं। तो क्या एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो तुम्हारे बच्चे हैं उनको ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं क्या ये लोग? और मैं इसीलिए कहता हूं कि जो जेलेंस्की की पार्टी है बेसिकली वो नियोनाजी पार्टी है, अजाव बटालियन। आप यदि उसको विकिपीडिया पे भी देखेंगे तो मिल जाएगा। 12 से 14 हजार जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट विंग नियो नाजीज हैं। वो बीबीसी की 7 साल पुरानी डॉक्यूमेंट्री रखी है यूट्यूब पर इस विषय पर कि द नियो नाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन, उनको इन्होंने मेन स्ट्रीम कर दिया, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में कर दिया। और आज वही सब लोग जो है वो जेलेंस्की को घेरे हुए हैं। फिर आपको पता होगा शायद, देखिए वेस्टर्न मीडिया ये बातें नहीं करता, जेलेंस्की तो नोन है कि वो एडिक्टेड है ड्रग एब्यूज के। और वो ड्रग एब्यूज में ही बहुत सारी बातें करते हैं। तो उनको कंट्रोल करने
करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। आप ये खुद सोचिए कि जब आपके देश में रॉकेट गिर रहे हैं और फिर भी आप इतना नहीं कह पा रहे कि हम नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम तटस्थ रहेंगे, हम ना हाँ, रूस नहीं के कर साथ रहेंगे ना जी। हम वेस्ट के साथ रहेंगे। इसमें बहुत सारे खेल है। थोड़ा डेमोक्रेसी की बात पे आऊं मैं। 2013-14 में जो कलर रेवोल्यूशन हुई थी यूक्रेन में, मैदान मूवमेंट्स, उस समय जो राष्ट्रपति चुने गए थे वो डेमोक्रेटिकली चुने हुए थे, लेकिन वो प्रो रशिया थे। तो क्या हुआ कि ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम पर वहां की हालत खराब किए गए, उस राष्ट्रपति को हटाया गया। ऐसा ही प्रयास अभी हमने देखा था कजाकिस्तान में हुआ, उसके पहले रशिया में भी ऐसा प्रयास हुआ था कि गवर्नमेंट्स को टॉपल किया जाए, उसके पहले ईरान में भी हुआ था। तो आप ये देखिए लगातार जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी अपने डोमिनेंस बनाने के लिए, क्योंकि ये देखिए ये फाइट फॉर डोमिनेंस है, ये वर्ल्ड हेजेमनी की फाइट है, ये कोई नैतिकता की फाइट नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में नैतिकता की फाइट नहीं होती है भाई साहब। और आपने ये भी देखा, मैं बोल रहा हूँ नियोनाजी क्यों है, यदि हमारे बच्चों के साथ भी जो वहां पढ़ने गए हैं पैसा देकर, उनके साथ बदसलूकी करते हैं इनके फौजी यूक्रेन के वहां पर, तो ये इनका एक्सट्रीम राइट विंग नियोनाजिज्म ही तो है। मैं जिसके बारे में बार बार मेंशन कर रहा हूँ, तो पुतिन जो है उस बात को एक्सेजुरेट कर रहे हैं, ये बात सच एक्सेजुरेट करके बोल रहे हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि डी मिलिटराइजेशन और डी नाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन। मैं डी यस। मिलिटराइजेशन के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ डी नाजिफिकेशन की जरूरत है यूक्रेन में। और ये बात मैं नहीं कहता, 7 साल पुरानी यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की रखी है, नाजिफिकेशन, नियो नाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन। तो उन्होंने वो उन्होंने तो वेस्टर्न बकायदा मीडिया है ना। उन्होंने, हाँ, जो आपने जिक्र किया, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है शुरू में, जब ये उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन को यूक्रेन में सैन्यकरण और निजीकरण खत्म करने के लिए शुरू किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा है, ये और स्पीच। ज़ेलेंस्की जो है हाँ, वो तो कोकेन हाँ। एडिक्ट है। जैसे इमरान खान ये कोकेन एडिक्ट थे, इवन वो वो तो कीव इमरान खान से कम नहीं कोकेन में। को मैं पढ़ रही थी, वो बोल रहे थे पिछले 8 सालों से कीव के द्वारा उत्पीड़न और जनसंहार का सामना कर रहे लोगों की रक्षा करना है क्रिमिया में, इसलिए हम ये ऑपरेशन चला रहे हैं। अलीशा, आपका क्या जवाब है सर के सवाल पर, बताइएगा एक बार। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये हमारे भाई साहब ने कहा था कि हमारे जो जो पैनलिस्ट हैं वो प्रो रशिया मालूम दे रहे हैं। भाई मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि ना ही मैं प्रो रशिया हूं, ना ही मैं प्रो यूक्रेन हूं, ना ही मैं उनके और मैं पक्ष प्रो क्वाड जितना बोला हूं कोई नहीं बोलता, जितना एंटी में रशिया में लिखता हूं अखबार में कोई नहीं लिखता। खुल के मतलब मैं एंटी चाइना, यदि मैं चाइना चला जाऊं तो जिंदा वापस नहीं आऊंगा, ये पक्का है। आपको जवाब खत्म मैं है। एंटी चाइना लिखता हूं। दरअसल ये अंकुर जी की डिप्लोमेसी थी, अभी डिप्लोमेसी टेस्ट हो रही है एक्चुअली। डेफिनेटली रशिया ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट को फॉरवर्ड रखा और अपनी रीजनल हेजेमनी को भी। देखिए बड़ा कंट्री कोई भी होगा अपनी रीजनल हेजेमनी को हमेशा मेंटेन करता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो रशिया हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो। आप मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन के बारे में थोड़ा पढ़ें, उस मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन के तहत जो अमेरिका की है, पूरे के पूरा जो साउथ अमेरिका है, अमेरिका किसी को बीच में नहीं आने देता उसमें। उन्होंने चाहे चिली के अंदर या अन्य अन्य देशों में उन्होंने तख्ता पलट किया, सैन्य तख्ता पलट करवाया, लेकिन अपनी हेजेमनी को मेंटेन किया। तो रशिया भी अपनी अंडरबेली को किसी और के हाथों नहीं लगने देगा, ये आप मानकर चले। लेकिन बिल्कुल। इसमें जो सीरिया बनने के, देखिए मैं नहीं बोलता कि तृतीय विश्व युद्ध होगा, अब जो भी लड़ाई होगी वो सीरिया के पैटर्न पर होगी, जिसमें सब लोग एक भूमि पर लड़ाई लड़ेंगे, अपनी भूमि नहीं होगी, दूसरी भूमि होगी वो, और लोग मरेंगे। वही होता हुआ नजर भी